आज हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर में, नगीना से उस शहर की हम यात्रा करेंगे जहां पर भारत का नाम भारत पड़ा। जी हाँ, कण्व आश्रम जहां पर है, कण्व नगरी जिसको बोलते हैं, कोटद्वार। तो आज की हमारी जर्नी नगीना से कोटद्वार तक की होने वाली है। फ़िलहाल आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें नगीना से रायपुर, कोट और टांडा और कोटद्वार इनकी जर्नी प्रोवाइड करो। तो फ़िलहाल आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइएगा, अपने ईयरफोन्स को प्लग इन कर लीजिएगा और डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चारों जर्नीज़ एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे नगीना से कोटद्वार तक का किराया कितना है, टाइम कितना लगता है और बस के मेन स्टॉप क्या क्या हैं। फ़िलहाल जर्नी शुरू करते ही हम पहुंच चुके हैं। 8 बजे की बस थी हमारी। रायपुर बस स्टैंड से हमें इस बस को पकड़ना होता है और 8:20 पर हम फ़िलहाल नजीबाबाद के दोराहे पर हैं, या तिराहे पर आप बोल सकते हैं। नजीबाबाद तिराहे पर हैं, जहाँ से नजीबाबाद और बढ़ापुर के लिए पेट्रोल पंप के बराबर से नजीबाबाद का रास्ता जाता है और सामने की तरफ से बढ़ापुर के लिए नगीना शहर में होते हुए रास्ता निकल जाता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो को, इस जर्नी को हमने शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छे रास्तों से हमारी बस गुजर रही है। ग्रीनरीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये ग्रीनरीज तो कुछ भी नहीं है। जब हम कोटद्वार के करीब पहुँचेंगे, जब हम उत्तराखंड के करीब पहुँचेंगे, तब उस समय का नज़ारा कैसा होगा आप ये सोचिए। उस समय के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार होकर बैठिएगा। फ़िलहाल जहांगीरपुरी पर एक छोटा सा स्टॉप लेने के बाद में हमारी बस फिर आगे बढ़ती है और हमारे इस बस का जो रेंट है, फेयर जो है, वो हमारा 50 रुपीज़ है पर पर्सन, यानी कि हमें 50 रुपये एक पर्सन के खर्च करने हैं अगर आप इस बस से कोटद्वार तक का सफ़र तय करते हैं तो। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि ये बस जो है वो लगभग 42 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है और ये नगीना तहसील के 3 सबसे बड़े गांवों को आगे पीछे क्रॉस करते हुए निकलती है। जी हाँ, कौन कौन से गांव हैं, कौन कौन सा एरिया है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते ही हम पहुंच चुके हैं लगभग हरगनपुर में। और हरगनपुर यहाँ पर एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहाँ से आप सारंगवाला होते हुए बढ़ापुर के लिए भी निकल सकते हैं, जो खो के ऊपर पुल बना हुआ है उस रास्ते से। तो फ़िलहाल आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंचने वाले हैं रायपुर सादात। रायपुर सादात के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, रायपुर सादात नगीना तहसील का 3रा सबसे बड़ा गांव है और लगभग यहां पर 9000 लोगों की जनसंख्या निवास करती है। देखने में कस्बे जैसा लगता है, बाज़ार काफ़ी अच्छा है, लगभग आपको हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। आलमोस्ट ऐसा नहीं कि आप इसको किसी शहर से कंपेयर करें, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र जितना डेवलप होना चाहिए उससे ज़्यादा ये एरिया डेवलप है गांव के हिसाब से। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर अब आ चुके हैं, मतलब कि हम रायपुर का जो बस्ती क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। इस रूट पर ये पहला बड़ा स्टॉप है जहाँ पर बस 5 मिनट का ब्रेक लेती है और ये जो ब्रेक 5 मिनट का होता है, इसमें सवारी उतरती हैं, चढ़ती हैं और नेक्स्ट स्टॉप के लिए हमारी बस चलती है। फ़िलहाल पहले जो बस चला करती थी वो केवल रायपुर के नाम से ही चला करती थी। कुछ बसें ऐसी थीं जो केवल रायपुर तक ही जाती थीं, उसके बाद कुछ बसें आगे बढ़ाई गईं कोटकादर तक, उसके बाद कुछ बसें आगे बढ़ाई गईं टांडा माईदास तक, और अभी पिछले 1 साल से हमारी कोटद्वार तक की जो बस सर्विस है वो भी यहाँ पर चालू कर दी गई है, इसी रास्ते को आगे बढ़ा करके। तो हल्के हल्के यहाँ पर चेंजेस होते हैं, हर जगह होते हैं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हम इस समय जो रायपुर क्षेत्र है उससे होकर के गुजर रहे हैं। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं कि जो रास्ता होने वाला है ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होते हुए और पहाड़ों की तलहटी से गुजरते हुए। वहाँ से मैं आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा जो हमने बढ़ापुर से कोटद्वार तक वाया ट्रैक्टर कवर किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेंगी और एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। बाकी आप मुझे बताना कि क्या आप कभी कोटद्वार तक गए हो नगीना से इस बस के द्वारा, या फिर कभी आपने बाइक से ट्रैवल किया है कोटद्वार तक के लिए। और अगर आप इस रूट पर रहते हैं, इस रूट पर रहने वाले हैं, तो आप अपने गांव का नाम नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा मुझे कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं।
मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। तो आपका कौन सा एरिया है और किस एरिया से हमारी वीडियोस को लोग वॉच करते हैं नगीना के अंदर। रायपुर, सादात, बढ़ापुर और नजीबाबाद का एक केंद्र बिंदु आप मान सकते हैं, एक मीटिंग पॉइंट आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एक रोड है वो नजीबाबाद के लिए निकल जाती है और एक रोड यहाँ से बढ़ापुर के लिए निकल जाती है। फिर एक रोड सीधे कोटद्वार की तरफ और एक रोड सीधे नगीना की तरफ। यानी कि जिस स्टॉप पर अभी हम आए हैं ये वो मेन चौराहा है और इसके स्टॉप पर यहाँ पर इस बस का पहला बड़ा हॉल्ट है। तो यहाँ पर हम रुक चुके हैं और यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप तक की व्यवस्था भी अवेलेबल है। तो बेफिक्र होकर आप यहाँ पर अपना जो फ्यूल है वो भरवा सकते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन है नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और आगे का जो रास्ता है अब वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आपको हरियाली, हरे भरे खेत और बागों से भरे हुए पूरी सड़कें अब दिखाई देने वाली हैं। यहाँ से थोड़ा दूर चलने के बाद में एक जगह पड़ती है कोट कादर। जी हाँ, कोट कादर के बारे में आपने सुना होगा और कोट कादर के बारे में ये जो रोड आपको दिख रहा है सामने, ये रोड निकलता है सीधे कोट के मेला की तरफ। जो कोट का देवता यहाँ पर पूजा जाते हैं उनके मेले की तरफ, उसका भी मैंने एक सेपरेट व्लॉग किया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आप सर्च कर लीजिए सिंपल कोट का देवता या कोट का मेला, तो आपको मेरी वीडियोज़ वहाँ पर दिख जाएगी। आप उसको ईजिली वॉच कर सकते हैं बेफिक्र होके। इसके बाद बात करते हैं हम कोट कादर की। यहाँ कोट कादर भी एक ग्रामीण क्षेत्र है, बट इसकी जनसंख्या भी एक ऐसा देख के लगता है कि बहुत ही घनी बसी हुई है और लगभग यहाँ पर 10 से 11 हज़ार लोग निवास करते हैं इस छोटे से एक गांव में। तो ये इस हिसाब से इस एरिया का, इस रूट का भी और इस नगीना क्षेत्र का भी दूसरा सबसे बड़ा गांव बन जाता है। जी हाँ, तो फिलहाल अभी हम जिस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं ये बस्ती एरिया है, बस्ती क्षेत्र है कोट कादर का। कोट कादर के अंदर आपको एक अच्छा सा मार्केट देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको रायपुर की तरह ही लगभग सारी सुविधाएं देखने के लिए मिल जाती हैं और वो सब सर्विस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं जो एक अच्छे से गांव में आपको चाहिए होती हैं। फ़िलहाल इस बस जो हमने सामने से बस क्रॉस कर रही है ये सेम वही बस है जिस रूट पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोटद्वार से आ रही है और ये वापस से अब नगीना की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो फिलहाल हम इस कोट कादर को क्रॉस करते हैं और आप जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको अब तक की जो ये जर्नी है वो कैसी लग रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत ही सुंदर नज़ारे आने वाले हैं और वो नज़ारे आपको अभी दिखने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि ग्रीनरीज अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलने वाली है। और अब इस पूरे रूट पर, पूरी जर्नी में सिर्फ ग्रीनरीज ही हमें दिखेगी और नेचुरल ब्यूटी की भरमार है इस पूरी रूट पर। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप बस से नहीं आते हैं, अगर आप कभी सोचते भी हैं अपना ट्रैवल करने का, तो यार एक बार बाइक से इस रोड को ज़रूर कवर कीजिएगा, वो आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। फिलहाल जो सामने बस खड़ी है ये टांडा माईदास का स्टॉप है और टांडा माईदास की बस यहीं से चलती है, यहीं से ही इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम टांडा माईदास नामक गांव में आ चुके हैं। ये गांव इस रूट का सबसे बड़ा गांव है, लगभग 13,000 से 14,000 लोगों के बीच में यहाँ पर लोग रहते हैं और ये भी कोई कस्बा नहीं है। ये टांडा माईदास और सरफुद्दीन नगर 2 गांव आपस में मिलकर के बने हैं और इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसलिए ये इसे इस पूरे नगीना क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव बना देती है। तो फिलहाल जो हमारी टाइमिंग थी, मैंने आपको बताया था कि हम 8 बजे की बस से रायपुर बस स्टैंड से निकले थे और 8:20 पर हम बढ़ापुर के जो बाईपास है वहाँ से निकले थे और फिलहाल 9:15 पर हम टांडा माईदास में आ चुके हैं। यानी कि लगभग 1 घंटे का समय हमने टांडा माईदास तक आने में लिया हुआ है। इसके आगे बढ़ते रहेंगे, लालवाला नामक एक गांव आया, छोटा सा चौराहा था, उसको आगे क्रॉस करेंगे और यहाँ से अब हमें कोटद्वार तक कितना टाइम लगने वाला है ये देखने वाली बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लगभग 9:30 बजे तक अब कोटद्वार पहुँच जाएंगे, क्योंकि केवल 6 से 7 किलोमीटर ही है यहाँ से
जो हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर है। और जब उत्तराखंड का बॉर्डर शुरू हो जाता है तो उसके थोड़ी सी दूर जाते ही हमारी जो बस का टर्मिनेशन पॉइंट है वो भी आ जाता है। तो चलिए फ़िलहाल अब इस 7-8 किलोमीटर के सफ़र को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में देखने का समय आ गया है। तो चलिए इस व्लॉग को प्यारी सी ग्रीनरीज, नेचुरल ब्यूटी के साथ में दोबारा से एंजॉय करते हुए इस अलग से पोर्शन को शुरू करते हैं। क्योंकि ये वीडियोस को मैंने एक तरीके से 2 पार्ट्स में बना सकता था, टांडा माईदास तक और टांडा माईदास से आगे तक, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, इसको एक ही में कवर करेंगे तो पूरे रूट का जो मज़ा है ना वो एक ही बार में आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। और क्योंकि यहाँ से आपको उत्तराखंड का बॉर्डर मिलने वाला है तो जाहिर सी बात है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है वो भी यहाँ से शुरू होने वाली है। और आपको रास्ते में जो नज़ारे मिलेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के, ऐसा लगेगा कि आप एक जंगल से होकर के गुजर रहे हैं, वन क्षेत्र से होकर के गुजर रहे हैं। तो फिर ये हमने एक बहुत ही बड़ा एक आप मान सकते हैं यू टर्न लिया है। और क्यों लिया है इसका भी रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा, सिर्फ एक रिवर की वजह से, क्योंकि उस रूट पर ब्रिज नहीं था और यहाँ से घूमने के बाद में अब हमें यहाँ पर ब्रिज मिला है। तो इस वजह से हमारे जो 2 से 2.5 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा चक्कर है वो भी पड़ा है। अगर सामने की तरफ वहाँ पर ब्रिज होता तो यहाँ पर हमें इतना घूमना नहीं पड़ता। बट कोई नहीं, अभी फ़िलहाल हम यहाँ घूम करके यहाँ तक आ चुके हैं और अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ से गुजर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है पूरा ये वन क्षेत्र है और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत ही सब ये बिलोंग होता है। तो आप बताना कि आप क्या कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने गए हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हैं यार क्या एरिया है, तो देख के आपको लग ही रहा होगा कि हम जंगल में घूम रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हम जंगल के रास्ते से ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये आपको देखने के लिए मिलने वाला ही है। तो चलिए फ़िलहाल आप इसको शांत होकर के अब इसकी नेचुरल ब्यूटी का आनंद उठाइएगा और मज़े लीजिए। अभी आपको सामने बड़े खूबसूरत से पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और इन पहाड़ों पर मैंने ट्रैवल किया है। जी हाँ, आपको भी दिखाया है। बढ़ापुर से कोटद्वार का जो व्लॉग है वो हमारा इन पहाड़ों के ऊपर से ही आया है। बढ़ापुर से वाया पाखरो, सने और यहाँ से हम होते हुए पहुँचे थे सिद्धबली यानी कि कोटद्वार। तो वो जो रोड है वो इन पहाड़ों के ऊपर से ही निकला है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाइएगा, उसको वॉच कीजिएगा और जाहिर सी बात है आपको वो व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने उस व्लॉग को पसंद किया हुआ है। फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर। जी हाँ, उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर। हम अब यूपी के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम उत्तराखंड के बॉर्डर में एंटर हो चुके हैं। यानी कि अब हमारा कोटद्वार जो है वो एरिया शुरू हो चुका है और अभी हम शायद अपने स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हमें बस छोड़ने वाली है और वो हमारी इस जर्नी का टर्मिनेशन पॉइंट होगा। तो चलिए जब तक हम इस पूरे नज़ारे को खूबसूरती के साथ में देखते हुए एंजॉय करते हैं और वेट करते हैं अपने टर्मिनेशन पॉइंट का। फाइनली आपको सामने बस खड़ी हुई दिख रही है और ये वही बस है जो अब यहाँ से नगीना तक की सवारी ले जाने वाली है। और सामने कुछ आपको टेम्पूज दिख रहे हैं, ऑटो दिख रहे हैं। ये वो ऑटो हैं जो आपको अब कोटद्वार के अंदर ले जाने वाले हैं। सामने आपको ट्रेन की पटरी दिख रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस समय कहाँ पर हैं। जी हाँ, हम हैं यहाँ पर कोड़िया में। ये कोड़िया एरिया है। यहाँ पर जो कोड़िया रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर हम इस समय हैं और ये सीधी रोड हमारी निकल जाती है नगीना की तरफ और ये फाटक वाली रोड हमारी निकल जाती है कोटद्वार की तरफ। तो यहाँ से सिद्धबली टेम्पल अगर आपको जाना है तो 30 रुपीज़ ऑटो का पे करना पड़ेगा और 30 रुपीज़ में ऑटो को पे करने के बाद में आप सिर्फ क्रॉसिंग को पार करके कोटद्वार के जो सिटी एरिया है उसके अंदर एंट्री कर जाओगे और वहाँ से आपको
कोटद्वार की खूबसूरती के अलौकिक दृश्य प्राप्त होंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हम लगभग पहुंच गए हैं 9:30 पर। जी हाँ, इस पूरी जर्नी में केवल हमें 1.5 घंटे का वक्त लिया है, जो कि टाइम सेविंग है। अगर आप किसी और रास्ते से आएंगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा। तो बस इसी के साथ हमारी ये जर्नी वाली वीडियो समाप्त होती है और उसके बाद हमने कोटद्वार टेम्पल विज़िट किया। उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, बेफिक्र होके आप उस व्लॉग का वेट करिएगा। बाकी आप बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है उसका रीज़न भी ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे दी जाए। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन बच जाती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको बेफिक्र होकर उसका आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुशियाँ बांटते रहिएगा। हमारी वीडियो को फैलाते रहिएगा ताकि और लोग भी इस एरिया के बारे में, इस रोड के बारे में जान सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।